हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल्स। तो आज बच्चों हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.3 और बच्चों आज जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाले हैं क्योंकि इस एक्सरसाइज में आपको वर्ड प्रॉब्लम देखने को मिलेगा और कई बच्चों को वर्ड प्रॉब्लम में स्टेटमेंट में प्रॉब्लम आती है, तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है ये वीडियोस। तो चलिए स्टार्ट कर। वर्ड प्रॉब्लम में आपको क्या मिलेगा, तो ये जो चैप्टर है बच्चों 2 है और चैप्टर 2 में आपको पता है कि एडिशन है, तो जितने भी वर्ड प्रॉब्लम में है ना बच्चों वो एडिशन के बेस पे ही आपको वर्ड प्रॉब्लम दिया हुआ है, राइट। तो चलिए वर्ड प्रॉब्लम टाइप के क्वेश्चन में क्या करना होता है बच्चों, सबसे पहले आपको क्वेश्चन को 1-2 बार जरूर आप पढ़ो और फिर उनको समझो कि क्वेश्चन में हमें दिया क्या हुआ है और निकालना क्या है, ठीक है। तो ये 2 बात आपको ध्यान रखना है और कम से कम 2 बार क्वेश्चन को पढ़ना है, फिर आपको खुद ही पता चल जाएगा और अच्छे से आप खुद भी कर पाओगे, राइट। चलिए तो देखते हैं क्या कह रहा है। एग्जाम्पल नंबर 6 को पहले समझ लेते हैं। कह रहे कि गवर्नमेंट अलॉटेड 20,435 हाउसेस इन अ सिटी ए, मतलब एक सिटी ए है जिसमें गवर्नमेंट ने 20,435 हाउस जो है वो अलॉट किया, राइट। उसके बाद कह रहे 63,500 हाउसेस इन बी सिटी में किया और 7,799 जो है इन सिटी सी में किया। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ हाउसेस द गवर्नमेंट अलॉटेड इन ऑल, राइट। तो कह रहा है कि टोटल हाउस कितना वो अलॉट किया। तो 3 सेक्शन था। पहले अगर आपको इनको अगर प्रॉपर वर्ड या स्टेटमेंट में लिखना है तो क्या लिखना है बच्चों, आप इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं। नंबर ऑफ हाउसेज अलॉट इन सिटी ए, सिटी ए ने कितना किया 20,435 से, तो ये हमने लिख दिया यहाँ पे, आप देख रहे हैं, ठीक है। नंबर ऑफ हाउसेज अलॉट इन बी, सिटी बी में कितना किया, ये किया, ठीक है जी। कितना 63,500 है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ हाउसेज अलॉट इन सिटी सी तीनों, और टोटल नंबर ऑफ हाउसेज अलॉटेड तो सबको ऐड कर दो तो 91,734 जो हाउसेज है, मतलब क्या आ गया 91,000 आया। 734 जो हाउस है गवर्नमेंट ने अलॉट किया बच्चों, ए को अलग किया, बी में किया, सी में किया, तीनों मिला करके ये हाउस जो है वो अलॉट किया गवर्नमेंट। तो बातें समझ में आया आपको कि किस तरीके से आपको स्टेटमेंट में लिखना है ना। क्लियर हो गया, अच्छे से समझ में आ गया। चलिए तो अब देखते हैं बच्चों इनके एक्सरसाइज के क्वेश्चन को कैसे किया जा रहा है और कैसे आप करेंगे, उन चीज़ों को देखोगे आप। ये एग्जाम्पल 7 आप खुद भी समझ सकते हो, इजी है बच्चों। चलो अब देखते हैं एक्सरसाइज को करके, है ना। एक्सरसाइज में क्या कह रहा है यहाँ पे ध्यान दीजिए। कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग्स, राइट। अब कुछ क्वेश्चन दिया है, आपको सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे आप पहले रीड कीजिए। कह रहा है इन एन एंट्रेंस एग्जाम्स, एक एंट्रेंस एग्जाम्स है बच्चों। कह रहा है इन एन एंट्रेंस एग्जाम्स 4,159 गर्ल्स and 3,298 boys appeared. How many students did appear for the examination? बात समझ में आया। मतलब कह रहा है कि एक एग्जाम हुआ जिसमें इतना जो है वो गर्ल्स है और इतना जो है वो बॉयज है, तो टोटल एग्जामिनेशन में कितने हुए। सिंपल सी बात है, तो सभी को क्या कर देंगे बच्चों, ऐड कर देंगे और ऐड करेंगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। कैसे करेंगे, तो मैंने बच्चों टाइम बचाने के लिए हमेशा की तरह सॉल्व कर रखा हूं, जिससे कि आपको आसानी से समझा पाएंगे और इजी से आप समझ भी पाएंगे। और आप वीडियो को रोक करके आप चाहो तो इस सॉल्यूशन को लिख करके फिर वीडियो को प्ले करके समझ भी सकते हो। तो देखो नंबर ऑफ गर्ल्स गिवन इन एंट्रेंस एग्जामिनेशन, या जो नंबर ऑफ गर्ल्स कितने थे 4,159 गर्ल्स थी, ठीक है। और नंबर ऑफ बॉयज गिवन एग्जामिनेशन 3,298। अब इन दोनों को टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट तो कितना हो जाएगा बच्चों 7,457। इतने स्टूडेंट्स थे जो ये एग्जामिनेशन हुआ था ना, इसमें उन्होंने पार्टिसिपेट्स किए थे। क्लियर, ठीक है। स्टूडेंट में बच्चों बॉय और गर्ल्स दोनों आ जाता है इसीलिए, राइट। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है, इन स्कूल्स देयर आर 1,024 students in grades 1 and 2 and 1,990 students in grade 3 and 4
फाइंड द टोटल्स नंबर ऑफ द स्टूडेंट इन द स्कूल्स। अच्छा ध्यान देखो बच्चों, कह रहा है कि 1024 स्टूडेंट जो है ग्रेड फर्स्ट और सेकेंड के जो स्टूडेंट है वो इतना है जो फर्स्ट और सेकेंड ग्रेड लाता है। कह रहे हैं 3 और 4 ग्रेड के जो है स्टूडेंट वो कितने हैं, 1990 स्टूडेंट्स हैं। तो हमसे ये पूछ रहा है कि बताओ आप टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल्स, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल, मतलब टोटल स्टूडेंट स्कूल में कितने हैं। तो देखो 1 ग्रेड्स के और 2 ग्रेड्स के कितने हैं, 1024, वही हमने लिखा। नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ग्रेड 1 एंड 2 1024 स्टूडेंट्स है, ठीक है। फिर जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ग्रेड 3 एंड 4 और 3 ग्रेड्स के कितने, इतने हैं, और सबको ऐड तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना हो गया, 3014 स्टूडेंट है बच्चों जो स्कूल में अवेलेबल हैं। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करके वर्ड प्रॉब्लम के साथ लिखना है, जिससे कि आप अच्छे से समझ भी पाओगे, और जब आप अपनी मैम को या सर को चेक करवाओगे तो मैम भी खुश हो जाएगा क्योंकि आपने वर्ड स्टेटमेंट में करके दिखाया है, ठीक है ना। ओके चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन सी के तरफ। सी में देखो क्या कह रहे हैं बच्चों, इन एन एग्जीबिशन 28,610 people visited on a day. One day 27,746 on day 2, 6,809 on day 3 and 11,317 on the 4 days. Find the total number of people visited in exhibition. तो देखो ध्यान से समझो बच्चों, क्या कह रहे हैं हमको कि एक एग्जीबिशन हुआ, क्या हुआ, एक एग्जीबिशन, ऐसे समझिए क्वेश्चन को, फिर आपको एक फील नजर आएगा कि आप समझ पा रहे हैं। तो पहला दिन जो है बच्चों 28,610 पीपल विजिट किया एग्जीबिशन में, ठीक है। दूसरा दिन जो है बच्चों वो कह रहा है 27,746 जो है वो विजिट किया एग्जीबिशन में। तीसरा दिन जो है बच्चों 6,809 डे इतने पीपल एग्जीबिशन में विजिट किया, और चौथे दिन जो है बच्चों 11,367 मतलब है पीपल विजिट किया। तो हमसे पूछ रहा है कि आप बताओ मुझे चारों दिन मिला करके कितने पीपल्स विजिट किए एग्जीबिशन में। तो सिंपल सा फंडा है, आप सभी को ऐड कर दें, आराम से आ जाएगा आंसर्स। फर्स्ट डे विजिटेड पीपल ऑन एग्जीबिशन इतना लिख दिया, सेकेंड डे ये जो है बच्चों इस तरह से मैंने लिखा है, इसका मतलब ये सेम चीजें हैं, बार बार नहीं लिखा मैंने और डायरेक्ट लिख दिया है ना। तो सेकेंड विजिटेड ऑन पीपल्स तो इतना किया, थर्ड इतना किया, फोर्थ इतना किया, सभी को अगर आप ऐड कर देंगे बच्चों तो आपका जो टोटल रिजल्ट आएगा 74,532 पीपल जो है ये जो एग्जीबिशन हुआ बच्चों इस एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट किया। कितने, 74,332 पीपल जो है वो पार्टिसिपेट किए एग्जीबिशन में। तो आई होप अच्छे से समझ आ गया, ठीक है। चलिए तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। डी में क्या है देखो, कह रहे अ गारमेंट फैक्ट्री मैन्युफैक्चर्ड 35,390 garments in a January, 71,715 garments in a February and 90,874 garments in a March. How many garments were manufactured by the factory? सिंपल सी बात है बच्चों, देखो कितना इजी क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। कह रहे कोई फैक्ट्री है जो गारमेंट की फैक्ट्रीज है जो मैन्युफैक्चर करता है। तो कह रहे पहली मंथ यानी जनवरी में उन्होंने 35,390 गारमेंट मैन्युफैक्चर किया। फरवरी में उन्होंने 71,715 उन्होंने किया। फिर उनके बाद कह रहे हैं बच्चों जो मार्च में है वो 90,874 गारमेंट्स मैन्युफैक्चर किया। तो हमसे ये पूछ रहा है बताओ जनवरी, फरवरी और मार्च तीनों मिला करके कितना ये मैन्युफैक्चर किया गारमेंट, है ना बच्चों। तो सिंपल सी स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, वही सेम लिखना है। अ गारमेंट मैन्युफैक्चर्स इन जनवरी में कितना किया, इतना किया बच्चों। फरवरी में कितना किया, ये लिख देना आप सीधा स्टेटमेंट। फिर मार्च में इतना किया, और सभी को अगर आप ऐड करते हैं बच्चों तो कितना निकल के आ जाएगा, 1,97,979 जो है बच्चों
इतने टॉय जो है वो मैन्युफैक्चर्ड किया है ना। कितने किया बच्चों? 1,97,979 जो है ये इन्होंने मैन्युफैक्चर किया है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम्स। ओनली द इंफॉर्मेशन दैट इज नीडेड, कह रहे जो भी इंफॉर्मेशन दिया है उनके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है? सॉल्व करना है वर्ड प्रॉब्लम को। तो ध्यान से देखिए बच्चों, कह रहे हैं कि रीताज स्कूल्स हैज इतना स्टूडेंट्स, सरोज स्कूल्स हैज इतना किलोमीटर्स अवे फ्रॉम कह रहा है कि 112 किलोमीटर अवे हैज 12,145 स्टूडेंट्स। हाउ मैनी स्टूडेंट आर देयर इन बोथ द स्कूल्स इज टुगेदर। तो कह रहा है जो रिताज जो है बच्चों, रिताज का जो स्कूल से जो है बच्चों कितना 20,356 स्टूडेंट्स हैं और सरोज के स्कूल से इतने स्टूडेंट हैं। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना हो जाएगा? सिंपल है, आप ऐड कर दीजिए दोनों को। अगर आप ऐड करेंगे तो कितना आएगा? सीजिए 32,501 स्टूडेंट्स होंगे जो इन दोनों के आसपास के बीच का है। क्लियर हुआ ना? सिंपल है बच्चों, क्वेश्चन को पढ़ो। यहाँ पे देखो ये नंबर्स दिए हुए हैं आपको और ये दे रखा है। कई बच्चे इससे भी कंफ्यूज हो जाए होंगे। तो ये बच्चों कुछ नहीं है, ये दोनों नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमसे पूछ रहा है ना। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट आप बताओ उनको। तो एक जो है रिताज का इतना हो गया और सरोज का इतना, दोनों को ऐड कर दीजिए, रिजल्ट आ जाएगा। क्लियर? चलिए अब देखते हैं बी में। बी में कह रहे हैं बच्चों, इसका सेकेंड क्वेश्चन जो है कह रहे राजा टुक पार्ट इन अ कार रियली अलॉन्ग विथ 727 अदर्स पीपल्स ऑन द फर्स्ट and days he is covered is 485 kilometers, second days is इतना and third day is इतना, how much distance is covered in all। अच्छा बच्चों यहाँ पे कह रहा है कि जो राजा है वो कार रैली में चलाते हैं, तो उनका कह रहे हैं पहला दिन क्या हो गया? कह रहे हैं आपको कि 727 अदर पीपल ऑन द फर्स्ट डेज, है ना। उसके बाद क्या रहा है बच्चों कि जो सेकेंड डेज है वो इतना किया, थर्ड डेज जो है इतना किया, तो तीनों मिला के कितना किया? तो डिस्टेंस कवर्ड बाय द फर्स्ट डे, तो पहला डे जो है बच्चों वो कितना किया? 485 किलोमीटर, मैंने 485 किलोमीटर उन्होंने कवर किया। सेकेंड डे उन्होंने 398 किलोमीटर कवर किया। थर्ड डे जो है बच्चों 502 किलोमीटर कवर किया। अब अगर आप तीनों को ऐड करेंगे, है ना, तीनों को जब ऐड करेंगे बच्चों तो कितना निकल के आ जाएगा आपके पास? ठीक है, ये हो जाएगा 1385 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बच्चों 12-13, ठीक है ना। 13,000 बच्चों 1385 किलोमीटर्स टोटल ये कवर करेगा 3 डे में। यहाँ पे मैंने लिख दिया टोटल डिस्टेंस कवर इन 3 डेज। तो 3 डेज में टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर लिया? 1385 किलोमीटर्स ट्रैवल कर लिया राजा, राइट। अब देखो अगला क्वेश्चन सी में क्या कह रहा है आपके सामने, है ना। सी में देखो बच्चों, देयर वर 32,641 मैन वॉचिंग अ हॉकी मैच इन स्टेडियम्स। द कैपेसिटी ऑफ द स्टेडियम इज 80,000 पीपल्स। देयर वर ऑल्सो 21,000 वर वुमेन वॉचिंग द मैच। How many people were they took watching the match। कह रहे देखो एक स्टेडियम है, एक स्टेडियम में कह रहा है 80,000 लोग बैठने की कैपेसिटीज है। एक स्टेडियम में 80,000 बैठने की कैपेसिटीज है। हॉकी की टीम जो है या मैच खेल रहे हैं, जिसमें कह रहे हैं बच्चों 32,641 32,641 मैन देख रहे हैं और 21,645 वुमन देख रहा है। तो टोटल्स कितने मैच देख रहे हैं? तो सिंपल है, इसको और इसको आप ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो ये आपके निकल के आ जाएगा। टोटल कितना आ जाएगा? यहाँ पे हमने लिखा नंबर ऑफ मैन वॉचिंग द हॉकी मैच इतना, नंबर ऑफ वुमेन वॉचिंग द हॉकी मैच इतना। टोटल ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये रिजल्ट आ जाएगा। 34,286 पीपल जो है वो क्या कर रहे हैं बच्चों? हॉकी मैच देख रहे हैं स्टेडियम में। और फिर भी वैकेंट सीट है क्योंकि 80,000 कैपेसिटी है सीट का।
आप चाहो तो उसमें से लेस कर देंगे तो इतने सीट खाली भी है, ये भी आप पता कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये एक्सरसाइज और ये वर्ड प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चों। तो इस वीडियो को बच्चों फिर से प्ले करके देख लो और अच्छे से जो क्वेश्चन समझ नहीं आया उसको एक बार खुद से भी पढ़ो और खुद से अच्छे से प्रॉपर तरीके से सॉल्व करो बच्चों। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्दी। तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।